हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक और इसका जो है किताब है राजनीति विज्ञान की। और इसके जो है आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आज की इस वीडियो में 1 मार्क्स के, फिल इन द ब्लैंक, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, ये सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो के अंदर होने वाले हैं। तो इसमें जो है लगभग आपको प्रीवियस 6 साल का पेपर एनालिसिस मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। और बहुत भाई आपको ये वीडियो देख के ना मजा आ जाएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लगभग 90% या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर तुम ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं राजनीति विज्ञान में, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। 90% मान के चलो, इनसे बाहर नहीं मिलेगा तुमको। एक आध क्वेश्चन कभी कभार दे देते हैं, वो भी कभी कभार की बात है। मतलब 1 नंबर का दे दिया या 2 नंबर का, इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा तुमको बाहर, वो श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और छोटे क्वेश्चन में भी मेजोरिटी ऑफ द चांसेस रहेंगे कि आपके जो है इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और राजनीति विज्ञान में तो गदर मचा पड़ा है, इतने रिपीट हो रहे हैं भाई। मतलब मैं इंपॉर्टेंट मार्क लगा लगा के थक गया यार, इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए। चलो वीडियो को अच्छे से देखना। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक बार करने हैं। और एक और चीज ध्यान रखना कि 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ये मत सोचना कि भाई तुमने अभी ऐसे करा, जिनके बेसिकली जिनके आंसर 1 वर्ड में आ रहे हैं ना, तो उन क्वेश्चंस को एमसीक्यू बना के भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। तो उस चीज का ध्यान रखना तुम, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। एक और काम की जानकारी है जो कि आप ही के काम आनी है, मुझे कुछ नहीं मिलना भाई। देखो cclchapter.com, गूगल पे सर्च करना सीसीएल चैप्टर लिख के, आपको एक वेबसाइट मिलेगी। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना, वहाँ पे आपको जो है सामाजिक के और मतलब नया इतिहास है उनके सॉल्यूशंस भी, और साथ में हिंदी इंग्लिश और बाकी के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के, पूरी हरियाणा बोर्ड के लिए ये वेबसाइट। और इस पर इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वहाँ पे जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, सैम्पल पेपर, बहुत सारी चीज़ें हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग आप जरूर से चेकआउट करना। और ये जितने क्वेश्चन है ये भी वहीं पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। और दूसरी बात आपके लिए, अगर आपको जो है क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ही देखनी है, आप बोलो भाई मेरे को लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे मजा नहीं आता उसमें, मुझे तो आपकी वीडियो चाहिए, वीडियो में ज़्यादा मजा आता है, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप चले जाना, एक प्लेलिस्ट खुलेगी और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हरियाणा बोर्ड 2023 के लिए सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उनको चेकआउट कर लेना। तो चलो अब शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। पहले जो हमारा टॉपिक आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब पूरी राजनीति विज्ञान का जो एक ही वीडियो बनेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और एमसीक्यूज की एक वीडियो अलग से बनेगी, बस 2 ही वीडियो हैं पूरी। और वैसे ही जो है जियोग्राफी का रहेगा आपका, और इकोनॉमिक्स का भी सेम पैटर्न बनाऊंगा मैं आपके लिए, और हिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट सेम। मतलब एमसीक्यू तो मैंने चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराए हैं आपको, तो उनको देख लेना, वीडियोस देख लेना, या फिर अगर आपको वेबसाइट पे से करना है वहां से कर सकते हो। क्योंकि यार हिस्ट्री में क्या सीन है अब की बार, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कैसे एग्जाम आएंगे, तो एमसीक्यू वहां पे ज्यादा प्रोवाइड करा रखे हैं मैंने। लगभग चैप्टर वाइज मैंने 20 या 25 एमसीक्यू प्रोवाइड कराए हैं वहाँ पे, ताकि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि बाहर से क्वेश्चन आ गया। अगर उनको पढ़ के जाओगे तो बाहर से नहीं लगेगा। और यहाँ पे तो बहुत हाई श्योरिटी है, लगभग 90% मान के चलो कि पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीति विज्ञान जो है, उसका पेपर इन जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इनसे बाहर नहीं मिलने वाला। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, वो भी 4 सेट में से 1 सेट में किसी में मिल जाए, बट ऐसा नहीं होने वाला कि भाई बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। लगभग 90% मेरा एस्टिमेट है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लगभग मैं पिछले 7 साल के पेपर एनालिसिस, 7 या 6 साल के राउंड के पेपर एनालिसिस दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में। और पेपर देखने के बाद मेरे को समझ आ गया भाई, वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और रिपीट ही हो रहे हैं, उनको नया पर्सन मिल ही नहीं रहा बेचारों को। चलो देखो, तुम प्रश्नों के उत्तर देखते रहो, अपने प्रश्नों के उत्तर बुक में गाइड कर लेना, प्रश्न वगैरह जो भी आपको जिस तरीके से करना चाहो वो कर लेना आप। चलो, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? 1970 और 93, इस टाइम के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? मेरे को जहां तक आंसर याद आ रहा है, देखो मेरे को पक्का नहीं है, कुछ आंसर्स वगैरह मैं बताऊंगा ना, जिसमें पक्का होगा मैं बता दूंगा, जिसमें कंफर्म नहीं है मैं बता दूंगा भाई कंफर्म नहीं है मेरे को, आप एक बार बुक में चेक कर लेना। इसका आंसर मेरे को आई थिंक 4 बार लग रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। थोड़ा बहुत याद है यार, अभी अरसा पहले पढ़ी थी मैंने भी, अब वापिस पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा। चलो, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, मतलब कौन सी जगह है, उसका नाम बताना है, कई बार पूछा गया है। बेल्जियम का कितना प्रतिशत आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? प्रतिशत आबादी, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यू में बहुत आ रहे हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, दूसरे वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बहुत आया एमसीक्यूज में, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में है ये। लगभग पिछले 5-6 बार एग्जाम्स में आ चुका है ये एमसीक्यू में की फॉर्म में। बट ये मत सोचना कि भाई तुम फिर इसमें क्यों करा रहे हो, एमसीक्यू में क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि एक बार ऐसे पूछ लिया था, और एमसीक्यू वाली वीडियो अलग है, तो उसमें एमसीक्यू में जितनी बार आए हैं
वो वाले उस हिसाब से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन है सारों को कर लेना, आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने वाला इस वीडियो को देखने के बाद में, इस सब्जेक्ट में तो। बाकी सब्जेक्ट की देख लेना, बाकियों में भी नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संवाद क्या है? संघवाद, संवाद क्या होता है यार? ये तो मैंने भी अजीब सा ही वर्ड लग रहा है। चलो कोई ना, देख लेना आप कौन से चैप्टर से। संघवाद को परिभाषित करें। संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार है? दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? ये तो भाई गदर मचा पड़ा इन क्वेश्चंस का, तो इस वाले का तो लगभग 5-6 बार एग्जाम में आ चुका है ये। भारत में 2006 में कितने राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल थे? तो राष्ट्रीय स्तर के पूछ रहे हैं हमसे कि 2006 की बात कर रहे हैं, वैसे तो अभी तो शायद 8 है। उस टाइम 2006 के टाइम में कितने थे वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। कम से कम 2 राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहते हैं? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? ये तो 8 है, अभी बताया तो था यार। देखो क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से करोगे ना, ऑलमोस्ट सेम से आंसर मिलते हैं बहुत बार। एमसीक्यू करोगे, पहले एमसीक्यू करोगे या ये कर लोगे, जो भी करोगे 1 मार्क्स के, तो एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ये मत सोचना कि भाई इधर से उठा के मैंने मेहनत करी है कि आपके लिए इनको एमसीक्यू बना दिया, ऐसा नहीं है। जो एमसीक्यू के तौर पे एग्जाम में आया ये पूरे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे पेपरों वाले ही है, मैंने अपने पास से एक भी नहीं ऐड करा। ये मान लो कि मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने पेपर उठाए और एनालिसिस करा और आपको प्रोवाइड करा दिया। सिंपल बात तो ये है, इस तरीके से कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? सबको पता है भाई, 1948 में हुआ था, है ना श्रीलंका। अरे फिर आ गया भाई तुम, ये फिल इन द ब्लैंक करके आ गया। अब देखो ऐसे करोगे ना, अगर ऐसे से और ऐसे वाले का उत्तर तुम नहीं कर सकते तो तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने देना। और वैसे आसान है भाई, अगर तुम क्वेश्चन अच्छे से समझ के करोगे। ये वाले का ये आंसर है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना प्रतिशत है वो हमको बताना है। 1954 से 68 के बीच अमेरिका में कौन सा आंदोलन चला था? एफो अमेरिकी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी कब बनी और इसका चिन्ह का नाम बताइए। सबको पता है यार। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आ रहा है, और इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक दिक्कत ये है क्योंकि पार्टी की सरकार इनकी चल रही है अभी के टाइम पे, और इस वजह से एग्जाम्स में इन्हीं की पार्टी के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये थोड़ा अजीब लगा मेरे को, बट पता नहीं क्या ही सीन है भाई इनको, मतलब बाकी पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं, अपनी पार्टी से लेना देना है। चलो कोई ना, 1980 में बनी थी ये पार्टी और इसका चिन्ह तुमको पता है, गुलाब का फूल है। भारतीय जनता पार्टी कब बनी? देखो ये भी एक नंबर में है, ये भी एक नंबर में है। कई बार इस क्वेश्चन को 2 नंबर में भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखना। ये मत सोचना कि 2 नंबर में जादू लिख के आना है क्या मेरे को। भाई बस सीधा जो जो पूछ रखा है वो बताओ, काम खत्म करो। पार्टी बनी थी जब भी बनी और उसका चिन्ह जो है वो बता दो और काम खत्म तुम्हारा। ये मत सोचना कि भाई 5 लाइनें भरनी है, 10 भरनी है, उस चक्कर में मत अटक जाना जाके वहां पे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट होने वाले लोगों के समूह को खालिस्तान कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं, दबाव समूह। ये ब्रैकेट में जो है ना एग्जाम्स में दे रखा था खुद ही उन्होंने, तो इसीलिए मैंने भी ब्रैकेट में दे दिया ताकि आपको पता लगे इन दोनों में से ही आएगा। कहीं सोचो पता नहीं क्या भर दे तुम, तो इन दोनों में से भरना, तुक्का लगना थोड़ा आसान हो जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थायी सरकार को दे दी जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दलित समूहों ने डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेने का फैसला किस वर्ष किया था? बर्लुस्कोनी कौन था? जर्मनी की किसी एक प्रमुख पार्टी का नाम बताइए। बहुत सारी पार्टियां, तो एक का बता देना जो भी तुम्हें याद आए। स्वीडन और जर्मनी में किस प्रकार का समाज है? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया? मेरे को कंफर्म नहीं है बट मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो 56 लग रहा है मेरे को 56 लग रहा है। आप चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। समरूप समाज किसे कहते हैं? तेलंगाना किस वर्ष भारत का नया राज्य बना? तो ध्यान रखना इसका। अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया? अनुसूची का नाम बताना है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये कर लोगे, ये सेम सा ही है ऑलमोस्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन खालिस्तान ईस्वी में हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ये कौन सी है भाई? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, इनमें से भरना है कोई सा। 1968 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? असम। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? याद होगा यार, ये तो हिस्ट्री में भी पढ़ के आए। 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या? बता दो भाई, क्या है? सबको पता होगा ना क्या है। फेडकोर नामक, मतलब ये जो है ना, ये अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछ लेना तब भी बता देगा वो भी तुमको। अब तुमको नहीं पता तो फिर तुम पढ़ नहीं रहे अच्छे से। फेडकोर नामक संगठन किस देश का है? योगदान का कौन थी?
और ये कौन है भाई, ये कौन आ गया अजीब सा, कित्तिको हिक्चको यानी तोड़ो और जोड़ो, ये आंदोलन चलाया गया था, ये किस वर्ष चला गया? ऐसी 3 भाषाओं के नाम बताइए जो भारत में बोली तो जाती है पर सूची में नहीं है। भाषा बतानी है, बोली नहीं बतानी, कहीं यहाँ पर हरियाणवी लग जाओ, भाषा बतानी है जो सूची में नहीं है उनकी। मेवात की विकास सभा की स्थापना कब हुई? 1947 के 3 राज्यों के नाम बताइए जो आज बदल गए हैं, मतलब पहले कुछ और नाम था उनका, अब कुछ और नाम रख दिया है, वो बताना है। 7 पार्टी अलायंस, सप्त दलीय गठबंधन यानी सपा क्या था? बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता कब प्राप्त हुई? बोलीविया के लोगों ने संघर्ष क्यों किया? कित्को हिचकोड़ो आंदोलन, अरे ये फिर आ गया, देखो मैंने इतनी कोशिश करी है कि इनको रिपीट ना होने दूं, और ये फिर आ गया भाई, ये वापिस आ गया, इसको याद कर लेना अच्छे से। मतलब कोशिश करिए भाई मैंने मैक्स टू मैक्स, ताकि आपको एक क्वेश्चन एक ही बार मिले, फिर भी आ जाते हैं यार इतने पेपर करने के बाद, तो है ना। चलो कोई ना, कर लेना, वापस कर लेना यार उत्तर, मैं इसको हटा दूंगा वैसे वेबसाइट से, क्वेश्चन घट जाएगा आपका अगर वेबसाइट पे जाके देखोगे। लैंगिक अनुपात क्या है? पीटर नॉर्मन कौन था? हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है, वो हमको बताना है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं या प्रधान कहते हैं, वो बताना आपको। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ पे किए थे? सबको पता होगा, पोखरण राजस्थान के अंदर हुए थे ये। तो राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग खालिस्तान बोलते, कौन सी भाषा बोलते हैं वो बताना है। भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? ये मल्टी पार्टी वाला सिस्टम है, बहुदल कहते हैं शायद इसको। भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल को खालिस्तान के पास पंजीकरण कराना होता है। चुनाव आयोग या संसद कहाँ कराते हैं? सबको पता है, चुनाव आयोग के पास कराते हैं। स्थानीय स्वशासी निकायों में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? वो सरकार जो दो, मतलब एक पार्टी नहीं जीत पाती ना, दम नहीं होता, तो दो पार्टियां मिलके अपनी सरकार बनाती है वहां पे, उसको कहते हैं गठबंधन सरकार। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 5 वर्ष? एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पता है तुमको? जनता के प्रति। तुमने सुना भी होगा फिल्मों में कि जनता तुम्हें बर्बाद कर देगी, नेता तुझे छोड़ेगी नहीं, जनता को कौन जवाब देगा, तो तुम क्या जवाब दोगे जनता को? तो वही उसी जवाब की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसी के प्रति है, उत्तरदायी है। विधायिका खालिस्तान और खालिस्तान सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। गृह युद्ध का क्या अर्थ होता है? अपने देश में युद्ध होना, वो मतलब इंटरनल युद्ध की बात कर रहे हैं, तो पढ़ लेना इसको थोड़ा सा, गृह युद्ध पे आते हैं क्वेश्चंस। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति क्या होती है? कई बार आया ये। ये ध्यान रखना, ये 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं कई बार 1 नंबर में पूछ लेते हैं, वो उनकी मर्जी होती है, अरे 2 लाइनें 1 लाइनें लिखनी होती है इनमें। बहुसंख्यकवाद को परिभाषित करें। दल बदल को परिभाषित करें। ये तो दल बदल तुम्हें पता होगा, एक पार्टी वाला दूसरे वाले को ज्यादा पैसे दे देता है, अपनी गैंग छोड़ के दूसरे में भाग जाता है, तो उसको कहते हैं दल बदल। तानाशाह से क्या मतलब है? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स के थे और एग्जाम्स में आए थे। अभी हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। 2 मार्क्स वाले बहुत सारे हैं। एथनिक्स या जाति से क्या मतलब है? ये ऑलमोस्ट जो है ना 50% पेपरों में मिला है ये क्वेश्चन, मतलब जितने पेपर हुए हैं ना, जितने मैंने एनालाइज करे, तो उनमें से 50% पेपरों में ये वाला क्वेश्चन मिला ही मिला है मेरे को। सो ध्यान रखना इनका। जिनके ऊपर, जिनको देखो पास होने के जिनके लाले पड़े हुए, वो सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। जिनको चाहिए भाई मेरे को पूरे नंबर चाहिए, बढ़िया नंबर चाहिए, वो सारे कर लेना। अब आपकी मर्जी है आपको कौन से वाले करने हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था कैसे गठित होती है? ऑलमोस्ट सेम सा लग रहा है मेरे को, उत्तर भी शायद सेम ही आएगा। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए, मतलब उसके जैसी और उससे अलग क्या है वो बताना है। सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं? 2 उदाहरण भी हमको देने हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप लेते हैं? देखो इतने मोस्ट इंपोर्टेंट लगे पड़े हैं ना, ये हर एक क्वेश्चन पता नहीं कितनी कितनी बार आया पड़ा भाई, मतलब इतने सारे पेपर एनालाइज करे, क्वेश्चन छूट ही नहीं रहा। मैं तभी बोल रहा हूँ कि 90% की छोटी है, मेरे को इनमें से बाहर नहीं मिलने वाला, तुमको आलसी पना हुआ पड़ा भाई बुक के अंदर। बेल्जियम के मॉडल की मुख्य विशेषताएं बताइए। ग्राम पंचायत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पंचायत समिति क्या है? ये देखो अभी थोड़ी देर पहले 1 मार्क्स वाले में था, अब 2 मार्क्स वाले में भी टपक गया ये बेचारा, और रिपीट हो रहा है, तो भाई क्या करें हम। किन्हीं 2 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तीसरे सत्र को कैसे शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है वो बताना है हमको। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग का वर्णन कीजिए।
और ये भी सेम ही है, देखो महिला संगठन की 2 मांगों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे भी तो वही बात है, महिला संगठन है और साथ में कार्यकर्ता, उनकी मांग जो है ऑलमोस्ट दोनों का आंसर सेम लग रहा है मेरे को। श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे, बहुत आया ये क्वेश्चन। नगरपालिका और नगर निगम में क्या अंतर है? राजनीति में सांप्रदायिकता की क्या भूमिका है? नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य क्या था? नेपाल में अंतरिम सरकार के कार्यों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दलों द्वारा चंदा संबंधी 2 सुधारों को लिखिए। दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है वो बताना, बहुत आया ये भी। बोलीविया के जल युद्ध का वर्णन कीजिए। 2000 में बोलीविया के लोगों ने संघर्ष क्यों किया? ये टाइम है, मतलब सन 2000 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। भारत में स्थानीय सरकार की किन्हीं 2 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है, उसके पीछे कारण देना है हमको। बहुदलीय प्रणाली क्या है, उदाहरण सही समझाइए। देखो मैंने कोशिश करी है चैप्टर वाइज अरेंज कर पाऊँ थोड़ा सा, मतलब चैप्टर वाइज का मतलब है कि टॉपिक वाइज कह लो बेसिकली। अच्छा लगता है कि एक एक टॉपिक से जो है आपको इकट्ठे से मिल जाए, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कहीं दूर दूर। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होते हैं? यानी कि किसी भी धर्म को खास महत्व नहीं देना, सभी धर्मों के लिए समान आदर, उसको कहते हैं शायद हम धर्मनिरपेक्ष राज्य। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस में 2 समानताएं बताइए। सत्ता की साझेदारी क्या है? आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के उदाहरण भी दीजिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसको कहते हैं हम? जन सामान्य के हित समूह क्या है? सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन बन जाता है? राजनीतिक समानता क्या है? तो ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं लग रहे ना आपको, बस लग रहे होंगे भाई 30-30 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा भी नहीं है। आप कर लोगे, मेरे को पता है। जो जो स्टूडेंट करेगा ना भाई, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ पेपर में आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन गारंटीड आपको लगेगा, हर क्वेश्चन लगेगा कि आपने पढ़ रखा है। अगर जितने क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए वो सारे कर लेते हो तो, अगर आधे करोगे तो फिर मैं नहीं कह सकता। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखो आप, 3 मार्क्स वाले बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं वो बताना है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में 3 अंतर बताइए। ये ध्यान रखना इनका, जब अंतर बता रहे हो ना, इनके अंतर कुछ ऐसे बताओगे, एक तरफ दबाव समूह लिख देना, एक तरफ राजनीति, और बीच में ऐसे करके बनाते हैं ना हम लोग, थोड़ा साफ कर देते हैं, यहाँ पे दबाव, यहाँ पे राजनीति, और ऐसे वाली टेबल बनाते हैं हम। वैसे टेबल बना के आपको अंतर बताने हैं, 3 अंतर, 3-3 पॉइंट दोनों साइड में, ठीक है। ये अंतरों वाले ऐसे ही करा करो तुम, बीच में लाइन खींच के ऐसे बनाया करो, अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है और खूबसूरत लगता है ये चीज। दबाव समूह और आंदोलनों में एक समानता और एक भिन्नता का उल्लेख कीजिए। दबाव समूह के निर्माण का वर्णन कीजिए। दबाव समूह क्या है, उदाहरण भी दीजिए। दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं? राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है? ये भाई इतना आया, गदर मचा रखा है इसने तो, कत्लेआम मचा रखा है 3 नंबर के क्वेश्चन में। अल्टीमेट मोस्ट लिखने वाला था लेकिन छोड़ दिया मैंने इसको। भाई मोस्ट ही रहा तू, जो पढ़ने वाला होगा स्टूडेंट वो तेरे को भी पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो तेरे पास भी नहीं आने वाला। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जनमत बनाने में राजनीतिक दल किस प्रकार मदद करते हैं? राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में कोई 3 सुझाव हमको देने हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की गंभीर चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक सुधारों और राजनीतिक सुधारों का वर्णन कीजिए। मतलब देखो ये क्वेश्चन को समझो तुम, ये क्वेश्चन आ रहा है कई बार, इसको ऐसा कर दे रहे हैं वो लोग, भारत में लोकतांत्रिक सुधारों का वर्णन कीजिए या भारत में राजनीतिक सुधारों का वर्णन कीजिए, या करके लिखा हो ना, ध्यान दो, या कभी कभी पूरा दे देते हैं ऐसे कैसे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द केसेज में तो पूरा मिलेगा तुमको, या फिर कई बार जो है आधा हिस्सा गायब कर देंगे, ये वाला कर देंगे या ये वाला, और उसके बाद देंगे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्या लिखा हुआ है वहां पे। लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है? लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? या थोड़ी देर पहले आया था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन शायद पढ़ा है मैंने थोड़ी देर पहले, अभी अभी। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए कैसे ठीक है? अलोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है और ना ही नैतिक रूप से, व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताइए। लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है, क्यों? कारण देना है हमको साथ में। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है, व्याख्या कीजिए। म्यांमार लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने के लिए बुनियादी आधार बनाने की चुनौती का सामना किस प्रकार कर रहा है, व्याख्या कीजिए। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव और उत्पीड़न होते हैं, इसके बारे में बताना है आपको।
औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है, व्याख्या कीजिए। ये वाला और ये वाला दोनों के आंसर सेम ही लिखने हैं आपको, लेकिन मैंने अलग अलग लिख दिया। क्वेश्चन अलग अलग इसीलिए लिखे हैं ताकि तुमको पता लगे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ऐसे वाला भी आ सकता है। भारत में अभी भी महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और जुल्मों का सामना किस प्रकार करना पड़ता है? आर्थिक समृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। पारिवारिक कानून गलत या खतरनाक क्यों नहीं लगते हैं? बोलीविया के जल युद्ध का वर्णन कीजिए। देखो थोड़ी देर पहले आया था शायद यही क्वेश्चन 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में। देखो ये होता है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में और 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 और 3 के बीच में रहता है, लेकिन 5 वाला और 5 वाला ही रहता है भाई, 3 वाला 5 में नहीं आता कभी भी, वो ध्यान रखना तुम। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसने की? प्रांतीय दल का वर्णन कीजिए। नेपाली जनसंघर्ष का वर्णन कीजिए। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं? भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ? इनके लाभ क्या हुए, क्या फायदा हुआ? और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, इसका गठन कब हुआ, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या? देखो गठन तो सबको याद हो गया होगा, मतलब एक ही आंसर है, इतनी बार पूछ लिया इन्होंने 1 नंबर में। और इसका जो सिद्धांत है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे साथ में। संविधान संशोधन 1992 से पहले और बाद में स्थानीय स्वशासन के बीच 3 अंतरों को बताना है हमको, ठीक है। चलो ये थे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की, यानी कि 5 मार्क्स क्वेश्चन की। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, व्याख्या कीजिए। आर्थिक समृद्धि यानी वृद्धि या बढ़ोतरी को और विकास का वर्णन कीजिए। आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये और ये ऑलमोस्ट सेम सा ही लगेगा आपको, बिल्कुल उत्तर। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। देखो मैंने सारे अलग अलग कर दिया ताकि आपको पता लगे ये वाला सेम है। 4th क्वेश्चन और 5वां 6ठा सारों के उत्तर एक जैसे ही लिखने हैं आपको। ऑलमोस्ट का मतलब है एक आध लाइन बदली जाएगी, नहीं तो सारा टेपना वैसा ही है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, व्याख्या कीजिए। जाति के अंदर राजनीति का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे सत्र को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया, उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन शायद 3 नंबर में पूछा था। अब 3 नंबर में आपको थोड़ा लिखना होता है, 5 नंबर में थोड़ा बड़ा कर दो उसको। शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, उल्लेख कीजिए। राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है, इसके बारे में उल्लेख कीजिए। राजनीति पर दबाव समूह और आंदोलन कैसे असर डालते हैं? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बेल्जियम के संविधान में 1970-93 के बीच हुए संशोधनों का वर्णन कीजिए। देखो ये पूछा था ना कि शायद 1 नंबर में पूछा हुआ था कि संशोधन कितने हुए हैं, और यहाँ पे पूछ लिया पूरा वर्णन। राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? राजनीतिक दल क्या करते हैं, उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है, व्याख्या कीजिए। आधुनिक युग में राजनीतिक दलों को किन प्रकार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, व्याख्या कीजिए। एक राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। सेम सा ही लिखना है दोनों का, 19-20 का। अभी देखो आपको गिनती ज्यादा लग रही होगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेम अलग से स्टाइल में अगर पूछ लिए मैंने, उसके नीचे लिख दिया भाई ऐसा सा भी आ सकता है ये। तो जब करने बैठोगे ना तुम, तब समझ आने लगेंगी सारी चीजें। राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं राजनीति वाले चैप्टर से, जो भी चैप्टर है लोकतंत्र वाला, ये दलों वाला, और ये जो है बहुत रिपीट हो रहे हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। अब यही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम सा है 24वां भी। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो ये और ये सेम ही लिखना आपको दोनों का उत्तर। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। विभिन्न देशों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उदाहरण देकर कथन को सिद्ध कीजिए। जो ये बात कही है इसको साबित करना है। लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार बनाता है, बताना है हमको उसके बारे में। सामाजिक विभाजन को राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा कीजिए।
सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम निश्चित करने में 3 कारकों का महत्वपूर्ण हाथ है, उनके बारे में हमको बताना है। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन। अब एक काम की मस्त सी चीज़ बताता हूँ, तुम्हारे काम आएगी वो भी। तो जब भी पेपर आपके हाथों में आएगा ना, उसमें लिखा होगा भाई, मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये डाउट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मतलब मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं था बताने का, लेकिन मेरे को ध्यान आ गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियाँ करते हैं। देखो, आपके पास पेपर आता है, पेपर जब आपके हाथों में आएगा उसके अंदर लिखा होता है भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आपको लगभग 30 से 50 शब्दों में बयां करना है। उस 5 नंबर का प्रश्न है, इसको इतने से मान लो 100 से, वो लिखेंगे, वो पूरा अपना बकायदा बताएंगे कि 100 से 150 में बताना है, 2 नंबर का इतने से इतने में, 1 नंबर का इतने से इतने में बताना है। अब वो चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे जो है ना स्कूलों में आजकल हाल ऐसे हो रखे हैं, टीचर बोलता है तुमने 5 नंबर वाला चाहिए, हाँ ठीक है सर हमको 5 नंबर चाहिए, हाँ बेटा 2 पन्ने भर देना तेरे 5 नंबर आ जाएंगे। ऐसा हाल अगर सोच रहे हो भाई, नहीं होता ऐसा, एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता कभी भी। फाइन, क्योंकि देखो अभी तो स्कूल वालों को चेक करना है, तो स्कूल वाले अपनी मन मर्जी चला सकते हैं उस चीज़ में। जब एग्जाम्स बोर्ड के अंदर चेक होते हैं ना, बाहर जाके भिवानी बोर्ड में जब जाएंगे पेपर आपके, और वहां पे जब चेक होंगे, वहां पे ऐसा नहीं होता कि भाई तुमने 2 पन्ने भर रखे कि 3 भर रखे। वहां पे मुद्दा ये होता है तुमने 5 नंबर के लिए इतने शब्दों में लिख रखा है, जो वो सही है या नहीं है, उसके आगे तुम कुछ भी छापते रहो, कोई पढ़ने वाला नहीं है उसको, फिर बकवास को। तो वो सीन है, ध्यान रखना इसका। तो उत्तर जो है, जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, जो बातें बस वो करो और काम खत्म करो। हाँ ध्यान रखना, 5 नंबर में अगर तुम 50 का करोगे भाई, 2-3 ही नंबर देगा एग्जामिनर भी, तो 100 से 150 या जितने भी है वो ध्यान रखना, पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, पेपर को पढ़ लेना पहले, ठीक है। तो ये अपडेट देना था। और अब बताओ यार, किसने वीडियो लास्ट तक देखी है? जिसने लास्ट तक देखी है कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ मेरे को भी। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी अपडेट्स वगैरह आएंगे जब पेपर आते हैं ना, पेपरों में और भी अपडेट आएंगे आपके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस वगैरह, कुछ भी अपडेट होते हैं जो भी, वो आपको टाइम से मिलेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, और फिर तुम कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठोगे। और एग्जाम टाइम में बहुत मस्त मस्त वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे टॉप 5 क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो आपको जरूरी से जरूरी याद करने, ऐसी चीज़ें भी प्लान है अब प्रोवाइड कराने का। वो देखते हैं क्या सीन रहेगा, बट जो भी है, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।